आपको बताते चले, श्रीनगर में इस वक्त ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी इस यात्रा के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी के बिहार से विधायक है नीरज कुमार बबलू, उनकी ओर से राहुल गांधी की इस यात्रा पर कटाक्ष किया गया है, उनको भी सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है ना, इनका अपना नियम कानून चलता है देश में। इनको देश के नियम कानून से कोई मतलब नहीं है और इनको राजधर्म से कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अंग्रेज के औलाद हैं और बिना टोपी के झंडा फहराएंगे, बिना मर्जी के जो मन होगा वही काम करेंगे, जिस तरह मन होगा उसी तरह देश में चलाएंगे। यही इन कांग्रेसियों का कल्चर है, बिना टोपी का झंडा फहराने का, और पूरा देश को नसीहत देते रहते हैं और पद यात्रा करते हैं। तो राहुल गांधी ने टोपी क्यों नहीं पहनी, इसको लेकर एक अलग तरह की सियासत यहां पर जन्म ले चुकी है। लेकिन के शर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए इस यात्रा ने वो कामयाबी भी हासिल की। 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा और यहां पर अंतिम चरण पर पहुंची, और कांग्रेस पार्टी बार बार आप लोगों पर निशाना साधते हुए कह रही है कि बीजेपी की लगातार कोशिश थी कि विघ्न डालो, लेकिन आखिरकार सफलतापूर्वक हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा सफल रही। और अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो दुकान खोलने का वादा राहुल गांधी की ओर से किया गया था, उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे। देखिए चित्रा जी, ये तो आरोप लगाना बहुत आसान है। हम काहे को आपकी यात्रा में भी भाई विघ्न डालने जाएंगे? आप ही बेवजह अपनी यात्रा को चर्चित करने के लिए बेवजह झूठे झूठे आरोप लगाते रहे, और आप ये कहते हैं कि नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, पर मोहब्बत की दुकान में तो नफरत का ही सारा सामान भर के बैठे हैं ना। आपकी जो मानसिकता है, आपका जो बयान है, कल ही आप यहाँ पर आपकी तोड़ने वाली मानसिकता क्या है? आपके तोड़ने वाली मानसिकता का ही कल आपने परिचय दिया ये कहते हुए कि जेएनके में बाहर के लोग जो है शासन कर रहे हैं। कौन बाहर के लोग हैं जेएनके में? भारत के लोग जो है वो जेएनके, यानी भारत क्या उससे कश्मीर अलग है क्या? कौन वहां पर शासन कर रहा है? तो आपकी मानसिकता ही तोड़ने की मानसिकता है जो इस तरह की आप बयानबाजी करते हैं। रही बात, मैं आपको याद क्रेडिट की बात कर रहे हैं रोहन गुप्ता, मैं उनको बता दूं, ये क्रेडिट है 140 करोड़ इस देशवासियों की, उनकी जीत है, जिसके कारण से कि उनके एक एक वोट से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और उन्होंने यह निर्णय किया कि धारा 370 हटाने का। और आपने क्या किया उस समय? आप लोग यहां निकल के कहते थे, यही राहुल गांधी थे ना जो बीच मीटिंग से बाहर निकल के लोगों को कहा कि वहां पर दमन हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं वहां पर, और आपने इसको डोजियर बनाया पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जगत पर। यही एनसी जो अब्दुल्ला परिवार और यही मुफ्ती महबूबा मुफ्ती क्या कहते थे ये लोग कि यहां पर कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। आप लोगों आपको जवाब दिया कश्मीर की जनता ने, आपको जवाब दिया कश्मीर के लोगों ने, और बता दिया कि यहाँ शांति है, यहाँ समृद्धि है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ विकास हो रहा है। तब आज आपको ये दिन आज देखने को मिले हैं वहां पर। तो इसलिए आप जो ये कहते हैं अपने जो है दोहरी नीति को समझिए। रही बात, अभी एक मित्र कह रहे हैं कि वहां पर चुनाव, अरे भाई चुनाव तो वहां होना ही है, तो आप लेकिन इस तरह की जो वहां अभी तक जो शोषण करते रहे आप 70 साल तक कश्मीर की जनता का, जो 3 परिवार मिलकर उनका शोषण किया, जो भ्रष्टाचार किया, लोग उसके अगेंस्ट खड़े हैं। उसके अगेंस्ट आप जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, अपनी राजनीतिक अस्तित्व को लड़ रहे हैं। इसीलिए आपको वहां पर अब आपको दिख रहा है। रही बात भारत जोड़ो यात्रा, आपकी यात्रा थी, आपने किया, लेकिन पूरा कुनबा आपका बिखर गया। जहां से यात्रा निकली वहीं के लोगों ने इस्तीफा दिया। पंजाब के जो इतने बड़े नेता थे वही कांग्रेस छोड़ के चले गए। उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा जिला टूट गया आपका। तो पहले कुनबा संभालो अपना, ठीक है, कुनबा संभालो, देश को संभालने के लिए। रोहन गुप्ता जी, सवाल बड़ा है। देखिए यहीं के गुलाम नबी आजाद, आपके इतने बड़े नेता, 50 सालों तक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवा दी, वो भी अलग हो गए। दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर जगह कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां कम नहीं है। देखिए अभी जो भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, क्या उनके जो दोगलापन कहते हैं, दोहरा चेहरा, आज कहते हैं 370 की हम बात करें, कश्मीरी पंडित का पूरा डेलीगेशन राहुल जी को मिला और कहा कि हमारा उपयोग किया जा रहा है, हमको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और हर रोज कश्मीरी पंडित की हत्या के जो बनाव हो रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। जम्मू तक यहाँ पे आतंकवाद पहुंच गया। तो ये जो सिंबोलिज्म है भाजपा का कि अपने मुंह मियां बिट्टू, ये नोटबंदी को अपनी बीच में मत नरसंहार करवाया वहां पर कश्मीर में, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करवाया आपने, और ये बोल रहे हो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक एक करके नहीं, बीच में आप ऐसे झूठ बोलोगे क्या नेशनल चैनल पे? नेशनल चैनल पे झूठ बोलोगे? आपने वहां से नरसंहार किया कश्मीरी हिंदुओं का, आपके शासनकाल में हुआ, आपके शासनकाल में करवाया, और कह रहे हो ऐसा कभी नहीं हुआ। बौखला रहे हैं, ये आपकी विफलता है। ये अपने देश में लोगों को कश्मीरी पंडितों की हत्या की जिम्मेदार आपकी नहीं है, झूठ है आपकी। चुनाव नहीं करवा पाए, ये झूठ है आपका।
हुई है। कश्मीरी पंडितों की जिम्मेदार आपकी विफलता है, ये मानना पड़ेगा आपको। कौन से मुंह से बात कर रहे हैं आप लोग? अरे विस्थापित किसने किया ये बताओ ना। आपके शासन काल में, आपके शासन काल में उसको उनको विस्थापित करवाया आप लोगों ने मिलकर।